नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अंग्रेजी सीखने का बहुत ही सरल तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अंग्रेजी को आप बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरा एंड तक देखते हैं तो जो चीज़ आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं आपको 100% समझ में आएगा और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में इनका प्रयोग कर पाएंगे। तो क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम कैसे इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, कैसे इन्हें इंग्लिश बोला जाता है, कैसे। चलिए देखते हैं। बोलने का, इंग्लिश बोलने में भी आपको इसे सिखाऊंगा कि कैसे इसे आप इंग्लिश बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा GOOD, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे G से पढ़ेंगे ग और O से बड़ा छोटा ओ की मात्रा D से डॉ, तो इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे गुड। अब इसे क्या पढ़ेंगे? BAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बैड। BAD बैड, बर्ड, इसे पढ़ेंगे बर्ड। अब देखिएगा इस तरीके से इन दोनों को पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे गुड और इसे पढ़ेंगे बर्ड। GOOD गुड, अब BAD बर्ड। अब देखिए इनका हम मतलब समझते हैं कि इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो गुड मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? गुड का मतलब होता है अच्छा। GOOD गुड, गुड मतलब होता है अच्छा। और बैड मतलब क्या होता है? बैड मतलब बुरा भी बोल सकते हैं या फिर खराब भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं बुरा। क्या लिख देते हैं? बुरा। बैड, BAD बैड। बैड का मतलब होता है बुरा या फिर खराब भी बोल सकते हैं, बैड। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं यह घर बहुत अच्छा है, तो आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज वेरी गुड। दिस हाउस इज वेरी गुड। वह लड़का बहुत अच्छा है। दिस बॉय इज वेरी गुड। दिस बॉय इज वेरी गुड। आप ऐसे बोल सकते हैं इनका प्रयोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोला जाता है ना, तो आप गुड का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में इस तरीके से जैसे हमने आपको बताया। अब बैड, बैड मतलब होता है बुरा। जैसे वह लड़का बहुत बुरा है, दैट बॉय इज वेरी बैड। दैट बॉय इज वेरी बैड। वह लड़का बहुत बुरा है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो गुड मिस होता है अच्छा और बैड मिस होता है बुरा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। गुड मतलब अच्छा और बैड मतलब खराब या बुरा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, उम्मीद कर रहा हूँ आपको। इसीलिए मैंने कहा ना कि अंग्रेजी सीखने का बहुत ही सरल तरीका आपके लिए लेकर आता। देखिए एक चीज समझिएगा, जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं समझे रहेंगे तब तक, जैसे मान लीजिए कोई चीज अंग्रेजी में लिखा गया है, तो जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो ही तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप गए हैं, वहां पर कोई लाइन लिखी गई है अंग्रेजी में, तो जब आपको अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग पता रहेंगे तो आप उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे कि क्या चीज अंग्रेजी में लिखा गया है। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे समझ पाएंगे? अगर आपको मान लीजिए ग्रामर का पूरा रूल पता है लेकिन आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है, उसका हिंदी अर्थ नहीं मालूम है, तो आप उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूं। और ज़्यादा वर्ड मीनिंग अगर आप सीखे रहेंगे तो कहीं भी कोई चीज़ लिखा रहे, अगर आपको ग्रामर का नियम नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, बस आप केवल वर्ड मीनिंग जानते हैं, तो भी उसका हिंदी अर्थ आप समझ पाएंगे। अपने मन में ही उसका हिंदी अर्थ बना पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है। तो इसलिए मैं आपको डेली वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप इसी तरीके से और वर्ड मीनिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखिए TRUTH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ट्रूथ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे ट्रूथ। अब ट्रूथ मतलब क्या होता है? ट्रूथ मतलब क्या होता है अब देखिएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाई। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे लाई। इसे पढ़ेंगे ट्रूथ और इसे पढ़ेंगे लाई। अब इनका मतलब समझिएगा। तो ट्रूथ मतलब होता है सही। ट्रूथ मतलब होता है सही बोल सकते हैं, फिर सच्चा बोल सकते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सही या फिर सच्चा, सत्य बात को हम ट्रूथ बोलते हैं।
और लाई मतलब होता है झूठ, लाई मतलब झूठ, LIE लाई, लाई मतलब होता है झूठ। जैसे आप बोल सकते हैं ही स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ यानी वह सच बोलता है, ऐसे बोल सकते हैं। और जैसे आप बोल सकते हैं ही टेल ए लाई यानी वह झूठ बोलता है, ही टेल ए लाई, ही स्पीक ए लाई आप बोल सकते हैं वह झूठ बोलता है, ही स्पीक अ लाई ऐसे बोल सकते हैं। तो लाई मतलब होता है झूठ और ट्रूथ मतलब होता है सही या फिर सत्य बोल सकते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ट्रूथ मतलब होता है सही या फिर सत्य और लाई मतलब होता है झूठ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों वर्ड मीनिंग। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द क्या लिखा गया देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है REAL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रियल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे रियल, REAL रियल। और इसे क्या पढ़ेंगे FAKE, तो इसे पढ़ेंगे फेक, FAKE फेक, इसे पढ़ेंगे फेक। और रियल मतलब क्या होता है, रियल का मतलब होता है असली, रियल मतलब असली बोल सकते हैं, वास्तविक बोल सकते हैं इसे रियल, रियल मतलब क्या होता है असली। और फेक मतलब क्या होता है, फेक का मतलब होता है नकली, फेक मतलब नकली, FAKE फेक, फेक मतलब होता है नकली। जैसे यह आप बोल सकते हैं यह पैसा असली है, दिस कॉइन या फिर दिस मनी इज रियल, दिस मनी इज रियल यानी यह पैसा असली है, दिस मनी इज फेक, दिस मनी इज फेक ऐसे बोल सकते हैं। तो यह ऐसे बोल सकते हैं, रियल मतलब होता है असली, फेक मतलब होता है नकली। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है DAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे डे, DAY डे। NIGST तो इसे क्या पढ़ेंगे नाइट, NIGST नाइट। तो इसे पढ़ेंगे डे और इसे पढ़ेंगे नाइट, डे और नाइट। देखिएगा इनका मतलब समझते हैं। तो डे मतलब होता है दिन, डे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डे का मतलब होता है दिन और नाइट मतलब होता है रात, डे मतलब दिन और नाइट मतलब होता है रात। ऐसे इसे याद रखेंगे डे नाइट, ऐसे याद रखेंगे। डे मतलब होता है दिन, नाइट मतलब होता है रात, रियल मतलब होता है असली, फेक मतलब होता है नकली। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके एक बार बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला वर्ड मीनिंग क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए अगला शब्द क्या लिखा गया है, SLEEP। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे स्लीप, SLEEP स्लीप। अब स्लीप का मतलब समझिएगा, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं WAKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे वेक, इसे क्या पढ़ेंगे वेक, स्लीप और वेक, इसे पढ़ेंगे स्लीप और इसे पढ़ेंगे वेक। अब इनका मतलब समझिएगा, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, स्लीप का मतलब होता है सोना, जैसे हम जो बिस्तर पर सोते हैं उसे सोना बोल जाता है। तो स्लीप मतलब सोना और वेक मतलब होता है जागना, वेक मतलब जागना। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं जाग रहा हूँ, आई वेकअप, मैं जाग गया, आई वोकअप ऐसे बोल सकते हैं। तो जागना वेक हो जाएगा और स्लीप मतलब सोना, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है INSIDE। तो इसे क्या पढ़ेंगे इनसाइड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे इनसाइड, INSIDE इनसाइड। OUT तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आउट, OUT आउट। अब देखिएगा इनका मतलब, तो इनसाइड मतलब होता है अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, INSIDE इनसाइड मतलब अंदर, OUT आउट, इसे पढ़ेंगे आउट, आउट मतलब होता है बाहर। आउट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आउट का मतलब होता है बाहर और इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तो इसे याद रखेंगे, इनसाइड मतलब अंदर और आउट मतलब होता है बाहर, याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर जो दो करके मैं बता रहा हूँ ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे अंदर बाहर, सोना जागना, नकली असली, दिन रात, तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला शब्द बहुत ही अच्छा वर्ड है, HERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे हेयर। THERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे देयर। तो हेयर मीन्स क्या होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ,
हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, हेयर मतलब यहाँ और देयर मतलब हो जाएगा वहाँ। जैसे कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। और जैसे आप बोल सकते हैं गो देयर वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। तो हियर मतलब होता है यहाँ और देयर मतलब होता है वहाँ। AHEAD तो इसे क्या पढ़ेंगे अहेड, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे अहेड। और इसे क्या पढ़ेंगे BACK तो इसे पढ़ेंगे बैक, BACK बैक। अब इनका मतलब समझिएगा। तो अहेड मतलब होता है आगे, अहेड मतलब आगे, और बैक मतलब क्या हो जाएगा पीछे, बैक मतलब पीछे, अहेड मतलब आगे, बैक मतलब पीछे। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अहेड मतलब आगे और बैक मतलब पीछे। आगे देखिएगा अगला वर्ड क्या लिखा गया है, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगला वर्ड लिखा गया है OPEN, क्या लिखा गया है OPEN। तो इसे क्या पढ़ेंगे ओपन, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ओपन। और इसे क्या पढ़ेंगे CLOSE तो इसे पढ़ेंगे क्लोज, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे क्लोज, इसे पढ़ेंगे ओपन और इसे पढ़ा जाएगा क्लोज। अब इनका मतलब समझिएगा। ओपन मतलब होता है खोलना, ओपन मतलब खोलना, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। और क्लोज मतलब होता है बंद, क्लोज मतलब बंद। जैसे आप बोल सकते हैं क्लोज द डोर यानी दरवाज़ा बंद करो, और ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोल दो, ऐसे बोल सकते हैं। तो ओपन द डोर या फिर क्लोज द डोर। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है MORNING। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग, क्या पढ़ेंगे मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। EVENING तो इसे क्या पढ़ेंगे इवनिंग, क्या पढ़ेंगे इवनिंग, EVENING इवनिंग, इवनिंग इसे पढ़ेंगे। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह, MORNING मॉर्निंग मतलब सुबह। और इवनिंग मतलब शाम, इवनिंग मतलब शाम, EVENING। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग मतलब सुबह का नमस्ते और गुड इवनिंग मतलब शाम का नमस्ते। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है HAPPY। तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी, HAPPY हैप्पी। SAD तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सैड, SAD सैड। देखिएगा हैप्पी मतलब होता है खुश, जैसे आई एम हैप्पी। और सैड मतलब होता है दुखी, सैड मतलब दुखी, जैसे आई एम सैड मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम सैड, ऐसे बोल सकते हैं। RIGHT तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट, RIGHT राइट। और WRONG तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, WRONG इसे पढ़ेंगे रॉन्ग। और राइट मतलब होता है लिखना, सॉरी राइट मतलब होता है सही। राइट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, राइट का मतलब होता है सही और रॉन्ग मतलब होता है गलत, रॉन्ग मतलब गलत, WRONG रॉन्ग मतलब गलत और राइट मतलब सही। जैसे दिस क्वेश्चन इज राइट, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। राइट मतलब होता है सही और रॉन्ग मतलब होता है गलत। अगला वर्ड देखिएगा LAUGH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लाफ, LAUGH लाफ। WEEP तो इसे पढ़ेंगे वीप, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वीप। तो देखिएगा इनका मतलब, लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब होता है हंसना, जैसे मैं हंसता हूँ आई लाफ। और वीप मतलब होता है रोना, जैसे मैं रोता हूँ आई वीप, मैं रोता हूँ आई वीप, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिएगा अगला वर्ड है लास्ट है THROW। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थ्रो, THROW थ्रो। और KEEP तो इसे पढ़ेंगे कीप, KEEP कीप। अब इनका मतलब समझिए। तो थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना, THROW। और कीप मतलब रखना, कीप मतलब रखना, KEEP कीप, कीप मतलब हो जाएगा रखना और थ्रो मतलब होता है फेंक देना या फिर फेंकना। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ अपोजिट वर्ड सिखाए। यहाँ पर जैसे एक दूसरे के यह अपोजिट हैं, तो अपोजिट वर्ड मीनिंग मैं आपको सिखाया। तो अगर आपको यह चीज़ समझ में आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वर्ड मीनिंग समझ में आई हो, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करके वीडियो को एक कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।